एक राजा था, उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर से आस लगाए बैठा था। वक्त बीतता गया, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा के सलाहकारों ने राजा को तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। राजा तांत्रिकों से मिला। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। उसी परिवार में एक ऐसा बच्चा भी था जिसका ज्यादातर समय सत्संग और साधु संतों की वाणी सुनने में निकलता था। इस वजह से बच्चे की ईश्वर पर बहुत आस्था थी। वो ईश्वर की भक्ति भी किया करता था। जब राज्य के सभी लोगों सहित इस परिवार को भी राजा के इस इनाम का पता चला, तो परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम तो करता नहीं और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और हमारा तो पेट भरता नहीं, कहाँ तक इसे बैठकर खिलाते रहेंगे। और फिर एक बच्चा कम भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी दे देंगे। इतना सोचते हुए बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उस परिवार को बहुत सारा धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी शुरू कर दी गई। राजा को भी बुलाया गया। राजा और तांत्रिक दोनों के द्वारा बच्चे से यह पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए और एक एक करके बच्चे ने 3 ढेरों को बुरी तरीके से तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा, अब जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर तांत्रिक एकदम से डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये क्या किया और क्यों किया। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में अंधे होकर अपने ममता की बलि दे दी, कर्तव्य का पालन न कर सके, पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। और दूसरी ढेरी मेरे सगी संबंधियों की है, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने ये दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी है, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना तो राजा का परम कर्तव्य होता है, परंतु जब राजा ही अधर्म के मार्ग पर चलकर बलि देना चाह रहा है मेरी, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और बची अब चौथी ढेरी, ये तो मेरे ईश्वर की है, अब सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। मन ही मन राजा तर्क विचार करने लगा कि ये कैसा अधर्म मैं करने जा रहा था। भला अधर्म के रास्ते पर चलकर क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इतना सोचते हुए राजा ने अपने मन में बच्चे की बलि देने का विचार निकाल फेंका। राजा ने बच्चे की बलि रुकवा दी। इतना करते ही तुरंत राजा के मन में ख्याल आया, अरे क्यों ना ये बच्चा ही मैं पालूं, इसे ही अपना पुत्र बना लूं। यार इतना ज्ञानी और ईश्वर प्रेमी बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। इस पुत्र मोह में मेरा मन इतना अंधा हो गया कि ईश्वर ने मुझे पुत्र दे दिया। इस बात को मैं समझ ही नहीं पाया और न ही देख पाया। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि अधर्म के मार्ग पर चलकर यदि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाएगी, जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन हमारा जो मन है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और जब मन ही संतुष्ट नहीं होगा तो फिर कुछ प्राप्त करना या न प्राप्त करना सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए दोस्तों कोशिश करें कि हमेशा सही मार्ग पर चलें, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।